पूर्वी राजस्थान के केंद्र बिंदु दौसा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दावेदारों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दोनों ही दलों में 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक रखी है, लेकिन कांग्रेस में सचिन पायलट की पसंद को ही टिकट मिलेगा, जबकि बीजेपी में किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा के लिए टिकट की मांग कर सकते हैं। दौसा सांसद जसकौर मीणा और किरोड़ी लाल मीणा की अदावत जगजाहिर है। लोकसभा चुनाव 2019 में किरोड़ी समर्थकों ने जसकौर का जमकर विरोध किया था। किरोड़ी समर्थक इस बार भी जसकौर के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। एसटी के लिए आरक्षित सीट दौसा में किसी दोनों ही दल मीणा समुदाय को ही टिकट देते रहे हैं। राजनीतिक लिहाज से दौसा कांग्रेस का परंपरागत गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। दौसा से राजेश पायलट 5 बार सांसद बने थे। मजे की बात यह है कि कई बार किरोड़ी लाल को ही चुनाव में शिकस्त दी थी। सचिन पायलट और उनकी मां रमा पायलट भी दौसा से सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में यह तय है कि कांग्रेस का टिकट उसे ही मिलेगा जिसे सचिन पायलट चाहेंगे। पिछली बार कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा की पत्नी को टिकट दिया गया था। माना यही जा रहा था कि इस बार मुरारी लाल को टिकट मिल सकता है। हालांकि सेना निवृत्त आईएएस अधिकारी प्रभुदयाल मीणा समेत कई आईएएस भी लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन टिकट सचिन पायलट ही तय करेंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार बीजेपी निवर्तमान सांसद जसकौर मीणा का टिकट काट रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनका विरोध हो रहा है। किरोड़ी लाल अपने भाई के लिए पैरवी कर रहे हैं। किरोड़ी लाल बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी उनकी अनदेखी भी नहीं करना चाहेगी। माना यही जा रहा है कि किरोड़ी के हिसाब से ही बीजेपी का टिकट फाइनल होगा। दौसा के जातीय समीकरण बेहद उलझे हुए हैं। यहाँ की 2 प्रमुख जातियां मीणा और गुर्जर हैं। कई बार मुकाबला मीणा बनाम अन्य जातियों का होता रहा है। ऐसे में हार जीत का फैसला अन्य जातियों पर निर्भर रहा है। पूर्वी राजस्थान के मीणा वोटर परंपरागत तौर पर कांग्रेस का समर्थक माना जाता है। हालांकि किरोड़ी लाल के जरिए बीजेपी सेंध भी लगाती रही है। माना यही जा रहा है कि सचिन पायलट का गुर्जर वोटरों में तगड़ा प्रभाव है। ऐसे में गुर्जर वोटर्स स्वर्गीय राजेश पायलट के जमाने से ही कांग्रेस को मिलते रहे हैं। इस बार देखना होगा कि बीजेपी की हैट्रिक को सचिन पायलट कैसे रोकते हैं। बताया यह भी गया कि कांग्रेस हाईकमान ने खुद सचिन पायलट को दौसा से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन सचिन पायलट लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। सचिन पायलट और उनके कई समर्थक प्रत्याशियों पर भी दबाव बनाया गया था कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन सचिन पायलट लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तरह काम करना चाहते हैं। राजस्थान में 11 से 12 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। वह खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते। उनका भी साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ का प्रभार उनके ऊपर है, जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां वहां भी करनी है। साथ में राजस्थान की भी 12 सीटों का काम मिला हुआ है। उन 12 सीटों पर भी उम्मीदवार तय करने हैं, लेकिन सचिन पायलट दौसा से बाहर नहीं जा रहे। दौसा में उनके हिसाब से ही प्रत्याशी तय होने वाला है। राजस्थान की करीब 10 से 12 लोकसभा सीटों में सचिन पायलट के बताए हुए युवा उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दौसा से भी किसी युवा नेता को ही टिकट दिया जाएगा। फिलहाल सचिन पायलट किसके पक्ष में रहते हैं यह तो समय बताएगा, लेकिन यह बात तो तय है कि दौसा लोकसभा सीट से सचिन पायलट के अलावा किसी और के समर्थक को टिकट नहीं मिलेगा। विधानसभा चुनावों में सचिन पायलट ने खुलकर कहा था कि उनके हिसाब से काम किया जाए, लेकिन एक भी बात नहीं सुनी गई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस हाईकमान पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और सचिन पायलट को राजस्थान की एक तरह से जिम्मेदारी दे दी गई है। गोविंद सिंह डोटासरा को भले ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन अब राजस्थान कांग्रेस और कांग्रेस हाईकमान के बीच सीधे दखलंदाजी सचिन पायलट की है। सचिन पायलट जिसे चाहेंगे उसे ही टिकट दिया जाएगा।